वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा, हम लोग यहाँ पर लक्ष्मीकांत जो बुक है उसका पूरा निचोड़ देखेंगे, टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज। हर एक चैप्टर से लक्ष्मीकांत की बुक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। संविधान सभा या संविधान निर्माण में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। आप हमारा एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि गूगल प्ले पर अवेलेबल है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने रखा था? सच्चिदानंद सिन्हा, एम.एन. रॉय, राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने रखा था? यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा एम.एन. रॉय ने रखा था। ठीक है, एम.एन. रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में रखा था। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय ने भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले रखा था। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जुलाई अगस्त 1946, जुलाई अगस्त 1947, जून जुलाई 1946 या फिर जनवरी फरवरी 1946। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई अगस्त 1946, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर होगा। संविधान सभा के लिए जो पहला चुनाव हुआ था वो कब चुनाव हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में। इस चुनाव में आपको याद रखना है, कांग्रेस को 208 सीट मिली थी। कांग्रेस को 208 सीट मिली थी। मुस्लिम लीग की बात करें, ठीक है, मुस्लिम लीग को मिली थी इसमें 73 सीट। याद रखिएगा, कांग्रेस को 208 सीट और जो मुस्लिम लीग है उसको 73 सीट मिली थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं 26 जनवरी 1946, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1946, 6 दिसंबर 1946। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि जो पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसमें टोटल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्य? 207 207 टोटल मेंबर्स इसमें भाग लिए थे, जिसमें 15 महिलाएं थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 15 महिलाएं थी, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और जो इसी में पूछ दिया जाता है कई बार, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस बैठक में जो पहली बैठक ये हुई थी, इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी? 207, जिसमें से 15 महिलाएं थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया? 26 जुलाई 1947, 22 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947 या फिर 22 जुलाई 1947। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 22 जुलाई 1947। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ और भी है, इसके राष्ट्रीय ध्वज के अलावा हमारे पास राष्ट्रीय गान भी है और राष्ट्रीय गीत भी है। ठीक है,
तो राष्ट्रीय गान की बात करें अगर कि इसको कब अपनाया गया, तो राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 1950 में, 24 जनवरी 1950। इसमें आप डेट याद रखिए, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। अब एक राष्ट्रीय गीत भी है हमारे पास, तो राष्ट्रीय गीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाई गई थी। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत दोनों, और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, ये सब राष्ट्रीय ध्वज जो है या राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया, ये क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपको बताया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक हमने आपको बता दिया। संविधान सभा की बैठक में टोटल 207 सदस्य थे, जिसमें पहली बैठक में जिसमें 15 महिलाएं थी। अब यहाँ पर सवाल है अंतिम बैठक कब हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। संविधान सभा की, अब जो क्वेश्चन पूछा गया है संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई, तो संविधान सभा की पहली बैठक जब हमने बताया, अंतिम बैठक अभी आपको बताया, तो अब इसको मिलाकर के क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि टोटल कितनी बैठकें हुई। संविधान सभा की टोटल जो बैठकें हुई उनकी संख्या आपको बतानी है, तो आंसर हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है आपके सामने, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन में है BN रॉय। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन था, जिसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपको याद रखना है, प्रारूप समिति की बात जब की गई है तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को, 1947 को, ये आपको याद रखना है। 1947 में अगस्त के 29 तारीख को प्रारूप समिति के प्रारूप समिति का गठन हुआ था, और इसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसी में बात करते हैं, प्रारूप समिति के अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो समिति थी वो संचालन समिति थी। ठीक है, संचालन समिति से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये जो संचालन समिति थे इसके अध्यक्ष कौन थे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समिति से लेकर के ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में टोटल जो सदस्यों की संख्या थी वो 7 थी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संविधान को कब अपनाया गया। संविधान को अपनाया कब गया ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस हैं 26 नवंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1950। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था। ये एग्जैक्ट जो तिथि है इसमें 26 नवंबर 1949, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। आपको बता दें कि संविधान को जब अपनाया गया था उस वक्त कुल कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी, ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये सवाल पूछ दिया जाता है इस तरीके से कि निम्न में से कौन, संविधान को अपनाने वक्त निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। अब वहाँ पर कुछ उलटफेर करके दिया जाएगा, जैसे कुल 23 भाग, 390 अनुच्छेद, इस तरह से दे दिया जाएगा जो कि गलत होगा। तो एग्जैक्ट नंबर आपको याद रखना है कि जब संविधान को अपनाया गया था उस वक्त कुल भाग की जो संख्या थी वो 22 थी, अनुच्छेद की जो संख्या थी वो 395 थी, और अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब ये संविधान को अपनाया गया था ये उस वक्त की बात है। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के द्वारा इनमें से किसे प्रतीक यानी मुहर के रूप में अपनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई बार हो सकता है आप में से कई लोगों ने इस क्वेश्चन को नहीं भी देखा हो, कई लोगों के लिए क्वेश्चन बिल्कुल नया भी हो सकता है। संविधान सभा के द्वारा इनमें से किसे प्रतीक या मुहर के रूप में अपनाया गया, और ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है बाघ, शेर, हाथी या फिर बैल।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाथी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। संविधान सभा के द्वारा प्रतीक यानी मुहर के रूप में इसको अपनाया गया था, जिसका नाम हाथी है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने संविधान सभा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, संविधान के निर्माण से संबंधित या संविधान सभा के बारे में। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, इसलिए इसको याद करना आपको बेहद ज़रूरी है। इस क्वेश्चन के नोट आप लोग ज़रूर बना लें, आप फिर आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की, जो कि पॉलिटी से रिलेटेड होगी। थैंक यू।